हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवाददाता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में देश में लोकसभा का इलेक्शन का आगाज़ होने वाला है, जिसमें बहुत कम ही दिन रह चुके हैं। और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको देखते हुए गोदी मीडिया अपना एजेंडा चलाने में लग चुका है। वह दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप की किस तरह से बैंड बजाई है। वह हर तरीके से भरसक प्रयास कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गिर जाए, लेकिन प्रियंका कक्कड़ ने एक एक सवाल का बहुत ही बखूबी से जवाब दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रियंका जी, अब आपके पास आते हुए सवाल देखिए बहुत गहरा है। मुझे पता है आपकी पार्टी का स्टैंड है, आप लोग सब उसको डिफेंड करते हैं कि जेल से चलाएंगे सरकार, साजिश है। लेकिन कब तक ये मजाक कब तक चलेगा? सुनिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने ईडी के एक्शन में मेरिट देखा। ईडी ने जो एक्शन लिया है उसमें मेरिट देखा। तभी तो जब आप लोग कह रहे थे कि ये कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, तो उन्होंने कहा नहीं, अवैध नहीं है, और तमाम बातें उसके पक्ष में कही। न सिर्फ उनकी भूमिका बतौर मुख्यमंत्री, बल्कि इस पूरे घोटाले के पैसे का इस्तेमाल, उसको छिपाने में उन्हें संलिप्त पाया। ऐसी बातें पाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे? मतलब अन्ना के सिपाही, करप्शन क्रूसेडर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो कहते थे कि पद छोड़ना चाहिए वरना पद से प्रभावित करेंगे, उनको आज पद से इतना प्यार हो गया है कि पूरी दिल्ली को दांव पर लगा रहे हैं। Not bad. Now you. जी, अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो 49 डे की सरकार बनी थी, तो उसके बाद भी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये कहना गलत होगा कि उनको कुर्सी से किसी भी तरह का मोह है। उन्होंने लगातार दिल्ली की जनता को जन कल्याण सेवाएं दी हैं और एक मुनाफे का बजट पेश किया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, बृजभूषण जनता पार्टी। इन्होंने, आपने देखा कभी इस्तीफा मांगा हो सीएम बीरेन्द्र सिंह का, जो बार बार कह रहे थे कि मणिपुर में मशीनरी फेल हो चुकी है, या इस्तीफा मांगा हो अजय मिश्र टैनी का, जिनके बेटे ने 4 हमारे अन्नदाता के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी हो, या इन्होंने इस्तीफा मांगा हो व्यापम स्कैम, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, आदर्श स्कैम, सारे स्कैमस्टर्स ये अपनी पार्टी में ले आइए बृजभूषण जनता पार्टी, और ये नैतिकता का पाठ हमें ना पढ़ाए। गजब बेइज्जती है। पहली चीज। दूसरी चीज अंजना जी, आप देखिए ये हो क्या रहा है। ये दिल्ली में लगातार हमसे चुनाव हार जाते हैं। ये जहां भी हमारे अगेंस्ट लड़ते हैं भाजपा वाले, अरविंद केजरीवाल से हार जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? ये ऑपरेशन लोटस ट्राई करते हैं। इनका ऑपरेशन लोटस हर जगह सक्सेसफुल हो जाता है। कितनी जगह सक्सेसफुल हो गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कितनी जगह हमने देखा सक्सेसफुल हुआ, गोवा। पर दिल्ली में आके इनका ऑपरेशन लोटस भी फेल हो जाता है। चुनाव ये हार जाते हैं। एलजी इनके हमारी फाइलों पे बैठते हैं, रोकते हैं हमारा काम, हम फिर भी इनके काम, हम अपने काम रोकते रहते हैं। चाहे दिल्ली में फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, फ्री शिक्षा हो, हमने सारे काम किए। फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, लगातार हम काम करते गए इतनी बाधाओं के बाद भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा। मैं हाईकोर्ट की बात पे भी आऊंगी। इन्होंने एक महाषड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र के अंदर इन्होंने भाजपा दफ्तर में एक कहानी गढ़ी। पहले इन्होंने कानूनों में संशोधन कर दिए। संशोधन कैसे? आज अरविंद केजरीवाल जी बिना एफआईआर, बिना ट्रायल, बिना किसी चवन्नी की रिकवरी के सबूत के, बिना चवन्नी की रिकवरी के इन्होंने आकाश से लेकर पाताल तक रेडें की हमारे नेताओं के यहाँ, पर चवन्नी कहीं नहीं मिली। उसके बाद 2 बयानबाजी के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इसमें अगर ये किसी पे झूठी तोहमत लगा देंगे तो इनके प्रेशर में थोड़ी आएंगे। इन्होंने आज जो हाईकोर्ट की बात आपने उठाई, तो हाईकोर्ट ने लास्ट पैराग्राफ में लिखा कि मैं मेरिट्स पे कमेंट नहीं कर रही। और अगर आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें बीच में लिखा हुआ है कि जो इनके 2 सरकारी गवाह हैं, एक मंगुट्टा रेड्डी जो भाजपा के टिकट से आंध्र प्रदेश में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और एक शरत रेड्डी जिसने 10 बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। फिर इनफैक्ट वो कोर्ट भी गया था। 19 जनवरी 2023 को वो कोर्ट गया। उसने कोर्ट में कहा कि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले, उसके साथ मारपीट हो रही है, पर क्योंकि उसके ऊपर पीएमएलए लग गया था तो उसकी बेल नहीं हो पाई। और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने फिर सरकारी गवाह बनके
भाजपा को 60 करोड़ दिए, ईडी की चुप्पी खरीदी, तब ठीक, जाके प्रियंका उसकी जी, बेल हुई। आपने अपनी बात कह दी और लगभग यही बात आप जी, रोज जी। कह रही हैं, तो हमारे दर्शक इसको अब तक रट चुके होंगे। बात तो हाई कोर्ट के बात पर है। हाई कोर्ट ने उसी में पैरा 88 में आपको समझाया है, बाकायदा उन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि विटनेस और अप्रूवर के बीच का फर्क क्या है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंजना जी देखिए, विटनेस और अप्रूवर के फर्क को हम भली भांति जानते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में भी जो भी फाइंडिंग्स की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी, पलट दिया बिल्कुल। और उनको, संजय सिंह जी को रेगुलर बेल मिली पीएमएलए में, जो इज नो लेस देन एन एक्विटल। जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा आप उससे मेरी बात वेरीफाई करा लीजिएगा। अब क्या है कि ये हम लोग रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं उस ऑर्डर से, और हम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, आपको ये बात भली भांति पता है। ठीक, अब ठीक। इसमें आपको एक बात और बता दूं, कानून के दायरे में क्या होता है कि जब भाजपा के पास एजेंसीज है सारी, 2 साल से जांचें चल रही है, जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये सरकारी गवाहों के बयान पे आधार पर चल रहे हैं। और आप जो कोरोबोरेटिव एविडेंस कह रहे हैं वो एक और बयानबाजी नहीं हो सकती, वो कुछ रिकवरी होनी चाहिए कि कुछ मिला उस बयान के आधार पर, वो तो आज तक नहीं मिला। इतनी फेल्ड भाजपा और इतनी फेल्ड उनकी एजेंसी। म्यूजिक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।